हाँ मित्रों, मैं डॉक्टर सोमनाथ कुशवाहा। आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश का एक अवलोकन भाग 2। पिछले भाग में हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश को किन किन नामों से जानते थे, लेकिन हम आज अध्ययन करेंगे कि जो कुछ दिन पहले इलाहाबाद था, आज पुनः प्रयागराज हुआ है। आज से लगभग 444 वर्ष पूर्व हम इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से ही जानते थे। तो मैंने पीछे भी जिक्र किया है कि भारत विभिन्नताओं का देश रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहा करते थे, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के अनेक धर्मावलंबियां भी भारत में रहे हैं। तमाम विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया, उसे लूटने का कार्य किया, नाम बदलने का कार्य किया। आज से लगभग 444 वर्ष पूर्व भारत प्रयागराज था। बीच में आइए हम देखते हैं कि अकबर ने इसका नाम रखा था इलाहाबाद, जो एक मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट अकबर ने 1583 ईस्वी में नगर का नामकरण, जो पहले प्रयागराज हुआ करता था, तो उसने अकबर ने क्या किया कि 1583 ईस्वी में नगर का नामकरण प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद कर दिया। पहले यानी कि 444 वर्ष पूर्व प्रयागराज ही था, प्रयाग के नाम से ही जानते थे। लेकिन अकबर ने क्या किया, 1583 ईस्वी के आसपास जो प्रयागराज था उसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। इसके तत्पश्चात अकबर 1573 ईस्वी के आसपास आया था। अपने साम्राज्य के विस्तार के अंतर्गत, चूंकि अकबर अपने साम्राज्य का वो विस्तार करना चाहता था, तो विस्तार के अंतर्गत जो क्या किया कि समगम के तट पर किले का निर्माण 1574 ईस्वी में किया। उसमें क्या था कि व्यापार की सुविधा के दृष्टिकोण से वह अपना व्यापार, अपना साम्राज्य का वो विस्तार करना चाहता था। तो 1574 ईस्वी में व्यापार की सुविधा के दृष्टिकोण से संगम तट पर एक किले का निर्माण किया। तब एक बात आती है, अकबरनामा या आईने अकबरी में मिलता है इसका उल्लेख, जो इलाहाबाद की उपज था। इलाहाबाद की उपज क्या था कि जो इलाही, अर्थात इलाही उर्दू शब्द है, इससे हम हिंदी में कहते थे ईश्वर, जो इलाही था उसे इसी तर्ज पर ही अकबर ने दीन-ए-इलाही एक संस्था चलाई थी। उसे हिंदी में कहते हैं कि ईश्वरी धर्म। जो दीन-ए-इलाही था उसका हिंदी हम करते हैं तो ईश्वरी धर्म के नाम से या ईश्वरी धर्म की परिकल्पना करते थे। अब बात आती है कि प्रयाग नामकरण की। मित्रों, प्रयाग नामकरण क्यों इसका? हम यदि रामचरितमानस को ले लेते हैं तो कहीं भी इलाहाबाद का उसमें जिक्र नहीं आता है। हमारे जो 4 वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, इसमें कहीं इलाहाबाद का नाम जिक्र नहीं होता है।
तो सवाल ये पैदा होता है कि प्रयाग नामकरण ही क्यों? हम ध्यान देंगे, प्रयाग का मूल शब्द याग है। प्रयाग का मूल शब्द याग है, जो यज्ञ और घ्यग के यागा से बना है। ध्यान देंगे आप कि प्रयाग का मूल शब्द याग है, जो यज्ञ और घ्यग के यागा शब्द से बना है। यदि हम यागा का शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो यागा का शाब्दिक अर्थ यज्ञ है। यज्ञ से होता है वह अनुष्ठान जिसमें हम आहुतियां देते हैं। भारत ऋषियों का देश है, यज्ञ हुआ करते थे, लोग आहुतियां दिया करते थे, इसलिए याग का अर्थ होगा अनुष्ठान जिसमें आहुति दी जाती है। याग से पहले यदि प्र उपसर्ग लगा देते हैं, याग से पहले प्र उपसर्ग लगा देते हैं, लगा देने से प्रयाग बन जाता है। तो इसलिए हम इसको प्रयाग के नाम से ही जाना जाता है। मित्रों, जहां पर 5 प्रयाग का नाम जिक्र होता है, जैसे उत्तराखंड की हम बात कर लें तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। तो पहले प्रयाग की मैं बात करता हूं कि धौला गंगा और अलकनंदा के संगम तट पर, जो उत्तराखंड की बात है उसमें जहां पर प्रयाग का जिक्र हो रहा है, तो धौला गंगा तथा अलकनंदा के संगम तट पर विष्णु प्रयाग, उसमें मंदाकिनी तथा अलकनंदा के संगम तट पर, यानी कि मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम तट को हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो आपका अलकनंदा और पिंडर के संगम तट पर, वो विष्णु प्रयाग है। तीसरा जो आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के तट पर है। और चौथा रुद्रप्रयाग, यह जो है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम तट को हम कहते हैं। जो अंतिम है 5वां, उसे हम देवप्रयाग कहते हैं। ये 5 प्रयाग हुए हमारे। इसके बाद जो नदी, यानी कि उत्तराखंड में इसे हम नदी के नाम से नहीं जानते। जब उत्तराखंड से यह नदी निकलती है तो हम पहले प्रयाग के नाम से जानते हैं, और जब उत्तराखंड से आगे चलता है तब इसे नदी यह कहलाती है। तो यहाँ भी प्रयाग एक बनता है। जो प्रयाग जो बनता है उसे हम यहाँ सबसे बड़ा प्रयाग का नाम देते हैं। तो ये मंदाकिनी भी है, यह प्रथम प्रयाग का या सबसे बड़ा प्रयाग यह है। दूसरी बात, एक त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, ये त्रिवेणी संगम क्या है कि जो हिंदू धर्म ग्रंथों में यह वर्णित है। त्रिवेणी संगम जो हिंदू ग्रंथों में वर्णित है, जो प्रयाग स्थल का ये पवित्र नदी गंगा और जमुना के संगम पर स्थित है। जो पवित्र नदी है गंगा और जमुना के संगम पर ये स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से आकर मिलती है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि गंगा और जमुना, एक तरफ से गंगा का बहाव है, एक तरफ से जमुना, और कहीं से गुप्त रूप से आकर यहाँ सरस्वती का मिलन होता है। तो इसे क्या कहते हैं? हम त्रिवेणी कहते हैं, और संगम के नाम से ये जानते हैं। इसे हम संगम कहा जाता है। हम प्रयागराज में देखेंगे कि जहाँ 3 नदियों का मिलन है, एक तरफ से गंगा है, एक तरफ से जमुना है, और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ आकर सरस्वती का मिलन होता है। उससे हम संगम कहते हैं या त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। जैसे द्वाब है, द्वाब हम किसे कहते हैं? द्वाब उसे कहेंगे जहाँ 2 नदियों का मिलन हो। 2 नदियों के मिलन क्षेत्र को हम द्वाब कहते हैं। जहाँ 2 नदियाँ मिली हो उस क्षेत्र को हम द्वाब कहते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश का
जो उत्तर प्रदेश था उसके अंतर्गत जो इलाहाबाद था, आज से 444 वर्ष पूर्व वो प्रयागराज के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि फिर जो कैबिनेट की बैठक हुई, वर्तमान सरकार ने जो 18 अक्टूबर 2018 को कैबिनेट की बैठक में ये स्थिति प्रदान की गई कि इलाहाबाद के अंतर्गत 4 जनपद आते हैं। उसमें प्रयागराज है, कौशाम्बी है, फतेहपुर एवं प्रतापगढ़ आते हैं। उससे पुनः प्रयागराज का दर्जा दिया गया।